तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया दे रखा है, काश बी। क्या दे रखा है? काश बी किसके बराबर है? 12/13 के। काश बी बराबर है किसके? 12/13 के। तो हमने तुमको बताया है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो सदैव किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात होते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया कि लंब बटे कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं, और लंब बटे आधार को टैन कहते हैं, और लंब बटे कर्ण को काश कहते हैं। तो इसमें काश दे रखा है, काश भी बराबर दिया है 12/13। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये आधार हुआ किसी त्रिभुज का, और ये क्या हुआ? ये कर्ण हुआ, क्योंकि काश बराबर होता है आधार बटे कर्ण। इससे याद रखो, लाल अपान कक्का से लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन होता है। आधार बटे कर्ण क्या होता है? काश होता है। लंब बटे आधार टैन होता है। और अगर इसका उल्टा करोगे, कर्ण बटे लंब करोगे तो काशक हो जाएगा, कर्ण बटे आधार करोगे काश का उल्टा सेक हो जाएगा, आधार बटे लंब करोगे तो साइन का उल्टा काशक हो जाएगा। तो काश भी दिया है। तो अब देखिए ये सदैव न्यून कोण ज़्यादातर दिए होते हैं। तो ये वाला, ये इस त्रिभुज को हम मानते हैं ए, और यहाँ पर बी मान लेते हैं, यहाँ पर सी मान लेते हैं। मान लीजिए इसका कोण सी 90 है, तो ये वाली भुजा क्या होगी जो 90 के सामने होगी? ये तो कर्ण हो गई। कोण बी दिया है, इस कोण को हमने बी माना, तो इसके सामने ये लंब हो जाएगी। तो ये भुजा क्या बचेगी? इस भुजा को आधार कहेंगे, इस भुजा को आधार कहेंगे। तो इस प्रकार से इस त्रिभुज का आधार कितना हुआ? देखिए काश बी बराबर आधार बटे कर्ण। आधार के सामने कितना लिखा है? 12। तो इसका आधार कितना हो गया? 12। कर्ण कितना हो गया? कर्ण इसका कितना हो गया? 13। तो जब तुमको किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं पता हो जाएं और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, तो हमेशा क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसका कर्ण कितना दिया है प्यारे बच्चों? 13। तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू लंब ज्ञात करना है, नहीं दिया है। आधार कितना है? 12। तो 12 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर मतलब 13 × 13 169 हो जाएगा 13 की गुणा, इज इक्वल टू लंब स्क्वायर। आधार का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा? 144। संख्याएं एक तरफ करो तो इधर कितना लिखा? 169। 144 इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा बराबर लंब स्क्वायर। इससे इसको घटाओगे कितना आएगा? 25। 9 से 4 गया 5, 6 से 4 गया 2, इज इक्वल टू लंब स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटाओगे तो इसका वर्गमूल लोगे, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5। तो 5 बराबर हो जाएगा लंब के। इस प्रकार से इसका लंब कितना प्राप्त हुआ? 5 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ बच्चों? 5 प्राप्त हुआ। तो हमको काश भी पता है। क्या पता है? काश भी। तो हमको फिर क्या ज्ञात करना होगा? अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात इसी कोण में क्या बनेंगे? इसी कोण में एक बनेगा साइन बी और दूसरा बनेगा टैन बी। मुख्य रेशियो में अगर सारे निकालने होते तो साइन का व्युत्क्रम काश से निकालते, काश का व्युत्क्रम सेक निकालते, टैन का व्युत्क्रम काट निकालते। तो इसका मतलब हमको इसमें साइन बी और टैन बी निकालना है। साइन बी का फार्मूला लगा देते हैं। साइन बी का फार्मूला बच्चों क्या हो जाता है? साइन बी का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो इसका लंब कितना हो गया? इसका लंब हो गया 5 और कर्ण कितना हो गया? 13। तो तुमको पता हो गया कि साइन बी बराबर कितना होगा? 5/13। और अगर फिर निकालते हैं टैन बी, तो टैन बराबर होता है लंब बटे आधार। इसका लंब कितना है? 5। इसका आधार कितना है? 12। तो टैन बी इज इक्वल टू 5/12। तो इस प्रकार से हम साइन बी और टैन बी निकाल लेते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न को आप रोक करके लिख लेना और आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न दिया है बच्चों वो दिया है कास थीटा इज इक्वल टू, क्या दिया है? 9 नंबर देखिए, तो 9 नंबर दिया है कास थीटा इज इक्वल टू 2/5। कास बराबर क्या होता है बच्चों? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। एक समकोण त्रिभुज मांगेंगे जिसका एक कोण हम थीटा मान लेते हैं 90 है, तो इसके सामने वाली क्या होगी? कर्ण होगी। थीटा के जो सामने पड़ेगी वो लंब होगी। तो ये तीसरी भुजा क्या बचेगी? जो तीसरी बचे वो वही तो आधार है, वही क्या है? आधार। अब देखिए थीटा के लिए थीटा के लिए एक कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर काश बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो गया? 2। तो आधार हो गया 2। कर्ण कितना हुआ? कर्ण 5 हुआ। तो अगर लंब निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके अगर तुम लंब निकालोगे तो इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर घटाओगे। 5 के स्क्वायर क्या हुआ? 25। हमने पिछले प्रश्नों में बताई तो हैं। 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। 25 से 4 हो जाएगा, क्या बचेगा? 21 बचेगा। तो ये कितना आ जाएगा?
अंडर रूट 21 हो जाएगा, क्योंकि इसका कंप्लीट वर्गमूल तो होगा नहीं। तो इस प्रकार से अब हम कास थीटा दिया है कितना, 2/5। तो इसमें क्या निकालना है, अन्य दो अनुपात क्या बनेंगे बच्चों। देखिए कास दिया है तो मुख्य रेशियो 3 ही है, साइन कास टैन। तो कास दिया है तो बचा क्या, साइन बचा और टैन बचा। तो सबसे पहले हम जैसे साइन निकालते हैं तो साइन थीटा लगाएंगे। साइन थीटा बच्चों क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, √21, हाइपोटेनियस कितना है 5। तो ये तुम्हारा साइन थीटा प्राप्त हो गया, √21/5। इसके बाद अगर निकालते हैं टैन थीटा, तो टैन थीटा होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसका लंब कितना है, इसका लंब है √21 और आधार कितना है, आधार है 2। तो इस प्रकार से बच्चों टैन थीटा क्या आ गया, √21/2। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से इस प्रश्न को भी आप नोट कर लेना। उसके बाद बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर का प्रश्न जो दिया है उसमें लिखा है साइन ए = 3/4। तो साइन ए एक समकोण त्रिभुज बनाना जिसका ए वाला कोण ए मान लो, ए के सामने जो पड़ेगी वो लंब होगी। साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया इसका, परपेंडिकुलर हो गया 3 और हाइपोटेनियस कितना हो गया 4। तो ये बेस निकाल लो। क्या निकाल लो, बेस। पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, हाइपोटेनियस = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर = परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर। बेस का मतलब बेस दिया नहीं तो बेस को बेस लिखिए। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बेस स्क्वायर। तो 16 प्लस बराबर का 9 इधर लाओगे, माइनस का = b स्क्वायर। 16 से 9 घटाओ क्या बचेगा, 16 से 9 घटाओगे क्या बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा = b स्क्वायर। तो b बराबर क्या आ जाएगा, √7 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका जो बेस है वो कितना हो गया, √7 हो गया। अब देखिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। जैसे साइन ने दिया है 3/4, तो अगर इससे दूसरा कास से निकाल ले तो कास बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस कितना है √7 और हाइपोटेनियस कितना है 4। और फिर इसमें साइन ए दिया था तो हमने कास ए निकाल लिया। और क्या निकालेंगे, टैन ए अगर निकालेंगे तो टैन ए निकालने के लिए क्या करेंगे, टैन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है इसका 3 है, बेस कितना है √7 है। तो इस प्रकार से इसका टैन ए ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों इस प्रश्न को आप नोट कर लेना, और हम तो यहाँ पर इसको रफ कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 है tan c = 1/3। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या बचे, एक साइन सी बचा, एक कास सी बचा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अब देखिए tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो इसका परपेंडिकुलर, इसका कोण सी दिया है, इस कोण को न्यून कोण सी मानेंगे, ये तो 90 होगा। कोई त्रिभुज मान लो ABC। तो इसमें परपेंडिकुलर कितना होगा, कोण सी के लिए परपेंडिकुलर होगी सामने वाली, तो परपेंडिकुलर होगा 1। बेस कितना हो जाएगा, बेस 3 होगा। तो हाइपोटेनियस कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो 9 1 कितना हो जाएगा 10। तो ये कितना निकल आएगा √10। इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसकी वैल्यू निकाल लेना। तो अब यहाँ से क्या निकालना है तुमको, एक तो साइन सी निकालना। साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है इसका, सी के लिए सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होगी, 90 के सामने हाइपोटेनियस, एक्यूट एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर। तो ये बेस बची। तो परपेंडिकुलर इसका कितना हो गया 1 और हाइपोटेनियस कितना है √10। इसके बाद tan दिया है, साइन निकाला, इसके बाद हम कास निकालेंगे। तो कास बराबर क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस कितना दिया है इसका 3, हाइपोटेनियस कितना है √10 है। तो कास सी = हो जाएगा 3/√10। तो इस प्रकार से उम्मीद है 12 नंबर प्रश्न आप लगा लेना। इस कोण को फाई मान लेना। तो फाई के लिए ये परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगी, और ये tan होता है। tan बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो इस कोण को अगले प्रश्न में इस कोण को फाई मानना। फाई के लिए सामने वाली क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। tan = क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर 40 हो जाएगा, बेस 9 हो जाएगा। इसका हाइपोटेनियस निकाल लेना पाइथागोरस थ्योरम से। फिर इसी प्रकार से इसमें tan फाई दिया है तो क्या क्या निकालोगे,
कास फाई निकालोगे और साइन फाई निकालोगे। उम्मीद है ये प्रश्न हो जाएगा, अगर ना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना। और हमारे चैनल बच्चों, हमारे चैनल एग्ज़ाम मित्र को सपोर्ट कीजिए। और आपको मैथ की ज़्यादा से ज़्यादा और साइंस में फिजिक्स की ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। और जो क्लासें होंगी हमारी वो बहुत ज़बरदस्त होंगी। उम्मीद है हमारी ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर ये क्लास आपके समझ में आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपना एक्शन या रिएक्शन दीजिए। नमस्कार।